हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगी। ओके, नाउन चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आज। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो 8 होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो नाउन होता है, ठीक, नाउन जिसे कि संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा प्रोनाउन होता है जिसको कि सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ओके, एडजेक्टिव होता है जिसको विशेषण कहते हैं हिंदी में। वर्ब होता है क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। एडवर्ब होता है जिसे कि क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन होता है जिसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं हिंदी में। कंजक्शन होता है इसे समुच्चय बोधक अव्यय हिंदी में कहते हैं। इंटरजेक्शन है इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ओके, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपके जो 8 है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं आपके। जब आपसे पूछे कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर नाम पूछेंगे तो ये आप बताएंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम आपको पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पढ़ाएंगे, वो आपकी नाउन है। ओके, तो आज मैं जो है आपको नाउन पढ़ाऊंगी। नाउन में देखिए ये जो नीचे दिए हैं ना, ये 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक तो नाउन क्या होता है ना, जब नाउन आपका क्या है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य आदि के नाम को जो है नाउन कहते हैं। ठीक है, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, मतलब क्या कहते हैं, अगर किसी भी स्थान का, मतलब किसी भी स्थान का जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति का जो भी जो नाम होगा वो नाउन कहलाता है। ठीक है, नेम मीन जैसे आप कहते हो ना, नाम जैसे आप बोलते हो ये बॉम्बे शहर है, इसका नाम राहुल है, तो ये सारे जो नाम होंगे वही जो है आपकी संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाता है। ओके, तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ नाउन होता है। एक तो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और मैटेरियल नाउन आपका होता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन, ये आपने पहले ये देखा कि नाउन संज्ञा जो है किसी भी, मतलब कोई भी नाम हो उसको जो है संज्ञा कहते हैं। ओके, तो देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन है ना, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, मतलब जैसे आपने बोला, देखिए कॉमन नाउन, देखिए जैसे कॉमन नाउन है, आपने किसी लड़की के लिए गर्ल बोला। ठीक है, गर्ल आपने कहा है तो मतलब उसमें वो कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है, लड़की कहा है ना आपने, तो कोई भी लड़की हो सकती। बॉय आपने बोला है तो कोई भी लड़का वो हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप जो है कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन किसी एक लड़की का अगर आप नाम लेते हैं, आप बोलते हैं रीना बोलते हैं, या किसी एक लड़के का नाम आप बोलते हैं, आप बोलते हैं अमित बोलते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, यानी गर्ल हर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन जैसे किसी एक लड़की का हमने नाम कहा, वो प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, और जो आपका दूसरा ये है कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मतलब जैसे आप किसी समूह की बात कर रहे हो ना, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्या होता है, जो क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, वो जो है छात्रों का समूह हो जाता है। ठीक है, तो छात्रों का समूह हो जाता है, तो उसको एक मतलब आप क्या बोल देते हो, उसके लिए क्लास बोलते हो ना, कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, या आप बोलते हो, तो आप क्लास जो बोलते हो वही आपका जो है कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब हम कोई चीज़, जैसे हम किसी चीज़ को ना फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम ना उसे छू सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वह व्यक्ति बड़ा ही ईमानदार है, तो हम जो ईमानदारी है, ईमानदारी को तो हम ना छू सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ईमानदार वर्ड है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, और दूसरा फिर आपका नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है,
जैसे किसी चीज़ में ना, जैसे आपकी जो अंगूठी रिंग होती है ना हाथ में, तो उसमें क्या होता है, वो जो रिंग होती है वो आपकी गोल्ड की बनी होती है ना, यानी उसमें कुछ पदार्थ लगा होता है। क्या लगा है उसमें? गोल्ड लगा है। जो आपका गोल्ड है वो गोल्ड क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा, यानी कोई पदार्थ। ओके, जैसे चेयर है, चेयर देखिए आपकी, जैसे चेयर है ना, ये चेयर है, तो आपकी ये चेयर में क्या लगा होता है? लकड़ी लगी होती है, लकड़ी की ये बनी होती है। तो वो जो आपकी लकड़ी है, जो वुड है, वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। और जैसे चेयर आपकी होती है, प्लास्टिक की चेयर बनी होती है, तो जो प्लास्टिक आपका होता है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, तो ये आपके हो गए नाउन संज्ञा। संज्ञा में प्रॉपर नाउन जो है ये टाइप्स है: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए नाउन। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नेमिंग वर्ड मतलब क्या है? किसी का भी नाम। ठीक है, वो चाहे नाम हो किसी पर्सन का हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, या फिर किसी चीज़ का नाम हो, या फिर किसी आइडिया का नाम हो। तो मतलब जो भी आपके नाम होंगे वही आपके नाउन कहलाएंगे, यानी वही आपकी संज्ञा कहलाएगी। ओके, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन क्या होता है? नाम किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया का। मतलब नेमिंग वर्ड, जो नाम वाले वर्ड होंगे वो आपके संज्ञा कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल इसमें देख दिया है, राजू नाम है ना, किसी का नाम है, तो ये आपका जो है नाउन कहलाएगा। बॉय, लड़का बोल रहे हैं, तो ये भी जो है किसी का नाम है, तो ये आपका नाउन कहलाएगा। गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, लव, एंगर, हाइट, चाइल्डहुड, ETC। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस लाइन में लिखा है अनु सैंग अ सॉन्ग। ओके, तो देखिए अगर हम नाउन की इसमें बात करते हैं तो हमसे पूछा है कि इसमें नाउन क्या है। अनु जो है एक नाउन है, और जो सैंग है वो नाउन है। देखो सॉरी, जो सॉन्ग है वो नाउन है। ठीक है, अनु सैंग अ सॉन्ग, तो अनु और जो सॉन्ग है वो आपका नाउन है। जैसे आपने इसमें देखा ना सैंग है, तो पूरा अगर हम सेंटेंस में देखें, हम सैंग, हम यहाँ पे देखेंगे सैंग जो है वर्ब होता है आपका, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें नाउन क्या है, तो हम कह रहे हैं कि अनु और सॉन्ग जो है नाउन है। ठीक, यहाँ पे देखिए माय फैमिली लिव्स इन देहरादून, हमने बोला इसमें से कि फैमिली और देहरादून जो है वो नाउन है। गोवा इज अ नाइस प्लेस, तो गोवा और प्लेस जो है आपका नाउन है। ओके, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग और एनिमल आपका नाउन है, यानी संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ओके, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, यानी किस नेमिंग वर्ड, यानी जो किसी के भी जो नाम होते हैं ना, दुनिया में इतने सारे नाम हैं, तो वो जो नाम है वो आपके नाउन कहलाते हैं। ओके, अगर हमसे पूछते हैं कि संज्ञा क्या होते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, ये आपके नाउन हो गए। अब देखिए काइंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आपसे पूछा जाता है काइंड्स ऑफ नाउन क्या है या टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, तो आपके जो टाइप्स ऑफ नाउन, जो आपके काइंड्स ऑफ नाउन है, वो 5 प्रकार के होते हैं। ओके, यानी ये देखिए नाउन संज्ञा में आपका जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक, आपका ये कॉमन नाउन है, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका मटेरियल नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। चलिए अब इसे आगे समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए आपका प्रॉपर नाउन जो है आपका ये कहलाता है व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, या फिर जगह का नाम, या फिर चीज़ का नाम। ओके, ये आपका जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे आगरा है, ठीक है, रेड फोर्ट है, सोनिया है, रिनॉल्ड है। ओके, ये आपका जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी
व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, जैसे हमने पेन बोला ना, तो पेन यानी कोई सी भी पेन हो सकती है, वो तो आपका प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, वो आपका कॉमन नाउन के अंदर चली गया है ना। अगर हम कहते हैं रिनॉल्ड की पेन, तो यानी एक पर्टिकुलर पेन की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय नेम इज डिम्पल ठाकुर। अब यानी एक नाम, किसी लड़की का ये नाम है, ठीक है, जैसे मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है, तो जो डिम्पल ठाकुर है ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे दिल्ली हम कह रहे हैं ना, तो दिल्ली जो है एक सिटी है, तो अगर हम सिटी कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है आपका। अगर हम दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली जो है आपका एक किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम एक जगह की बात कर रहे हैं ना, सिटी मीन्स सारे शहर आ गए, लेकिन हम यहाँ पे एक सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये दिल्ली जो है आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, इंडिया, अब देखो शहर की हम बात करें, अगर हम कंट्री की बात करें, अगर हम देश की बात करें, अगर हम कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सिटी की बात करी, शहर की बात करी, तो दिल्ली एक जो है पर्टिकुलर नेम है, तो ये जो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया, अब हम यहाँ पे किसी देश की बात कर रहे हैं, तो देश में हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ओके, अगर हम कंट्री कहते हैं तो कंट्री जो है कोई भी कंट्री हो सकती है, तो वो तो आपका कॉमन नाउन हो गया। अगर हम इंडिया कहते हैं तो वो एक देश की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, ये आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी। अब जयपुर हम यहाँ पे बोल रहे हैं और जयपुर के लिए जो है पिंक सिटी कहा जाता है, तो ये भी जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, कि मतलब कहा है कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए जो नाम होता है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी इस पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल, स्कूल की बात हो रही है, लेकिन किस स्कूल की बात हो रही है? आर्मी पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, आई लाइक टू ईट डाबर हनी। अब हनी में आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? डाबर की बात कर रहे हैं, तो डाबर जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ये है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। इसमें आपके व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं, जैसे आशा, राम, सोहन। स्थान के नाम भी हो सकते हैं, जैसे आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, है ना। वस्तु के नाम भी हो सकते हैं, जैसे रामायण, गीता, ताज, ये आप कहते हो, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। या जैसे आप दिन, महीने तथा त्योहारों के नाम कहते हो, जैसे आपने कहा दिन के लिए आपने कहा ना संडे, मंडे, तो संडे, मंडे भी क्या है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ओके, अगर आप महीनों के नाम कहते हैं, जैसे मार्च, जून, तो ये भी जो है आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। अगर आप त्योहारों के नाम कहते हो, जैसे दिवाली, होली, दशहरा आप बोलते हो ना, ये क्या है? त्योहारों के नाम है, तो ये भी जो है आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। ओके, ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है आपका? पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में ही क्यों नहीं चाहे वो बीच में ही आया हो। ओके, जैसे आपने देखा यहाँ पे माय नेम, आपने देखा कि माय में एम जो था कैपिटल था, ये तो आपको हमेशा बोला जाता है कि पहला लेटर कैपिटल होता है, इस वजह से आपने यहाँ पे माय नेम लिखा। माय नेम इज डिम्पल ठाकुर। अब आप देख रहे हो इधर आया है ना, तो यहाँ पे भी आने के बाद भी ये जो है डी जो है आपका कैपिटल है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ओके, दिल्ली इज द कैपिटल और दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी। आप देख रहे हो यहाँ पे पिंक सिटी आपने लिखा है और यहाँ पे भी आपने पी कैपिटल लिखा है। तो प्रॉपर नाउन का जो भी पहला जो वर्ड, जो भी पहला आपका अक्षर होगा वो आपका जो है कैपिटल होता है। ओके, तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन नाउन। ओके, देखिए कॉमन नाउन आपका क्या है? इसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ए नेम डेट इज़ यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। ये क्या है? एक नाम जो कॉमनली यूज्ड होता है, किसके लिए? पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। ठीक, यानी जैसे आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए आपने प्रॉपर नाउन कहा था। अब यहाँ पे क्या है? कॉमनली फॉर पर्सन, थिंग और प्लेस, मतलब जो सब में कॉमन होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कॉमन नाउन क्या है? किसी
एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता, वरन क्या करता है, उससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है, वही आपका कॉमन नाउन कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, गर्ल यानी सारी लड़कियों की बात, गर्ल अगर हम गर्ल कहें तो सब लड़कियों की बात आ जाती है ना, उसमें से वो कोई भी लड़की हो सकती कहते हैं। अगर हम गर्ल कहते हैं तो सब मतलब कोई भी लड़की हो सकती है उसमें। लेकिन अगर हम उसका नाम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं रीना, हम ये बोल रहे हैं, तो ये जो है आपका एक पर्टिकुलर लड़की है और पर्टिकुलर लड़की के लिए आपका प्रॉपर नाउन आ गया। लेकिन हमने गर्ल कहा है तो वो जो है सबके लिए ही सामान्य है, तो आपका जो है गर्ल कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये बॉयज़ आपका जो है कॉमन नाउन हो गया। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़, तो पार्क्स यानी पार्क में कोई भी पार्क हो सकता है, तो पार्क जो है सबके लिए कॉमन है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे, फ्रेंड कोई भी दोस्त हो सकता है, एक पर्टिकुलर भी आपने जब नाम नहीं ले रहे ना तो कोई भी फ्रेंड हो सकता है, तो फ्रेंड और बुक्स जो है आपका कॉमन नाउन आ गया। ओके, पीपुल लाइक टू लिव इन सिटी, पीपुल और ये आपका सिटी जो है आपका ये प्रॉपर नाउन हो गया। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि सिटी आपने कहा है तो ये सब शहरों के लिए जो है एक कॉमन वर्ड है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन आ गया। अगर आप सिटी में शहर दिल्ली कहते हैं तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन आ जाता है। ओके, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर शहर के बारे में हम कह रहे हैं। ओके, टीचर प्लेज और ये पीपल लोग यानी सब लोगों, कोई भी लोग हो सकते हो, तो भी ये भी कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन है। टीचर कोई भी टीचर हो सकती है, ठीक है। प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, तो टीचर, गाइड, मेंटर, मोटिवेटर और स्टूडेंट आपका जो है कॉमन नाउन आ गया। ओके, अगर आप टीचर में किसी का नाम लेते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन होता है। ओके, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। देखिए ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर यहाँ पे बताया है, तो क्या अंतर है ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। ये देखिए यहाँ पे अगर हमने गर्ल यानी हमने लड़की की बात की है तो वो जो है कॉमन नाउन हो जाएगी। अगर हम किसी लड़की का नाम ले रहे हैं, कनक हमने बोला है, तो ये कनक आपका जो है एक किसी पर्टिकुलर लड़की की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ओके, अगर हम कार कहते हैं तो कार यानी कोई भी कार हो सकती है। ओके, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम स्विफ्ट कार कहते हैं यानी आपने जो है उस कार का जो एक नाम बताया है कि ये स्विफ्ट कार मुझे पसंद है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, डियो कोई भी डियो हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। एक्सेल डियो ये आपका जो है एक डियो का नाम है, तो वो आपका जो है ये प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। ओके, जैसे आपने फॉग कहा तो ये जो है डियो का एक नाम है, तो जहाँ पे नाम आप ले रहे हैं वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। लेकिन आपने डियो कह दिया तो डियो जो है कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कोई भी डियो हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका जो बल्ब है, आपने यहाँ पे बल्ब कहा और यहाँ पे आपने सूर्य बल्ब कहा, बल्ब में कोई भी बल्ब हो सकता है, ये कॉमन नाउन आ गया। और सूर्य बल्ब कह रहे हैं आप तो एक बल्ब की बात आप कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बल्ब की आप बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, फैन, अब आपने जैसे यहाँ पे देखिए ये फैन है, तो फैन जो है पंखा यानी कोई सा भी पंखा हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन आ गया। लेकिन आप कह रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि आपके घर में कौन सा फ़ैन है, तो आपने कहा कि मेरे घर में ऊषा फ़ैन है, यानी कोई एक पर्टिकुलर फ़ैन की बात आप कर रहे हैं, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया और फैन कॉमन नाउन हो गया। ओके, बुक यानी कोई भी बुक हो सकती है, तो बुक हमने जब कहा तो वो कॉमन नाउन हो गया। और रामायण बुक की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर बुक की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो है प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, हट झोपड़ी कोई भी झोपड़ी हो सकती है, अगर हमने हट की बात की तो यानी ये कॉमन नाउन के अंदर आ गया। और अगर हमने मिक्की हट की बात की तो यानी ये एक पर्टिकुलर हट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, जैसे आप देख रहे हो, जैसे आपने देखा कॉमन नाउन commonly for person, things or place. Okay, a name that is used commonly for person, things or place. Okay, वो common noun हो गया। और a proper noun is कॉमन नाउन वो ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या है, इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस और थिंग, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और डिफरेंस आपने इसके बीच में देख लिया प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में। ओके, अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके,
ए नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो लोग हैं उनके समूह के नाम को जो है कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, वो समूह किसी का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, और थिंग्स चीज़ों का भी हो सकता है। ओके, ऑफ द सेम काइंड रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल क्लास, क्राउड, टीम, एक्स्ट्रा। ओके, जैसे मैंने कहा ना आपसे, छात्र होते हैं क्लास के अंदर, तो छात्रों का जो समूह होता है उसी के लिए तो हम क्लास बोलते हैं। तो क्लास आपका जो है ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड यानी जो भीड़ वाली जगह, जैसे भीड़ वाली जगह हो तो उसे क्राउड बोलते हैं, तो क्राउड आपका जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम प्लेयर्स की जो होती है टीम, जैसे मतलब जो खिलाड़ी है ना वो खेलते हैं, तो सब लोग जो समूह में वो खेलते हैं तो उन्हें हम टीम बोलते थे। तो टीम जो है आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, यानी किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, जैसे क्लास, आर्मी, फ्लॉक, फैमिली, कमिटी, क्राउड, बंच आदि, इन सब को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास क्या होती है? छात्रों का समूह होती है। आर्मी क्या होता है? सैनिकों का समूह होता है। फ्लॉक क्या होता है? भेड़ों का समूह यानी झुंड होता है। कमिटी क्या होती है? सदस्यों का समूह होती है। क्राउड क्या होता है? लोगों का समूह होता है। बंच क्या होता है? चाबियों का समूह होता है। ठीक है, चाबियों का समूह यानी चाबियों का गुच्छा। ओके, तो उसे बंच कहते हैं। तो ये जो है आपके कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जिसे कि हम समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। हिंदी में आप नाम से आपको पता चला ना, समूह यानी समूहवाचक संज्ञा। ओके, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यहाँ पे देखो एक ग्रुप ऑफ डांसर्स यानी जो डांसर होते हैं ना, उनका जो समूह होता है वो ट्रूप होता है। ठीक है, तो उसे ट्रूप कहते हैं। तो जो ये ट्रूप होता है ये कलेक्टिव नाउन हुआ। अगर ये लिखने में आएगा तो ऐसे आएगा, अ ट्रूप फ्रॉम अमेरिका केम टू इंडिया। तो अगर आपसे यहाँ पे कहा जाएगा कि कलेक्टिव नाउन ढूंढो, तो आप यहाँ पे ट्रूप में अंडरलाइन करेंगे, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स यानी जो गाने वाले हैं उनका समूह, तो उसको एक नाम दे देते हैं कॉयर। ओके, तो द कॉयर सेंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो ये कॉयर अगर आपसे कहा जाएगा कि आप इसमें जो है कलेक्टिव नाउन छाटो, तो आप इसमें कॉयर में अंडरलाइन करेंगे। ओके, एक ग्रुप ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, जिसको कि हम नाम देते हैं बंच। ओके, चाबियों के गुच्छे के लिए हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज येस्टरडे। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए, ये कह रहे हैं कि मैंने जो था चाबियों का गुच्छा, कल मेरा जो चाबियों का गुच्छा खो गया था। ठीक है, कल मेरा चाबियों का गुच्छा खो गया। तो यहाँ पे जो बंच ऑफ कीज है, अगर हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि कलेक्टिव नाउन ढूंढो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, अ ग्रुप ऑफ काउज बैफलोज, और जो ये काउज या बैफलोज का जो समूह होता है उसके लिए हर्ड बोलते हैं। ओके, माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। तो यहाँ पे हर्ड जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बुके, वी गिफ्टेड अ बुके टू अवर न्यू मैनेजर। ओके, अब समझ में आ गया ना, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जो भी समूह होता है ना उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर छात्रों का समूह है तो आप क्या बोल देते हो? उसके लिए क्लास बोल देते हो। तो क्लास जो है आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। अगर आपने सैनिकों का समूह जो है आप आर्मी बोल देते हो, तो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। और लोगों का जो समूह होता है उसके लिए आप क्या बोल देते हो? क्राउड बोल देते हो, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। आपने कहा चाबियों का समूह या चाबियों का गुच्छा आपने बोला, तो उसके लिए आप जो है इंग्लिश में एक वर्ड बोल देते हैं बंच। तो ये बंच जो है आपका एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जिसे कि हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. Okay? एक नाम किसी क्वालिटी का, किसी स्टेट का, किसी फीलिंग का या किसी इमोशन का, वो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल करेज, चाइल्डहुड, एंगर, एक्सीलेंस, प्राइवेसी, etc. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो। ओके, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। ठीक है, जिस नाउन से क्या है, किसी गुण,
दशा अथवा कार्य यानी काम का बोध होता है वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके, गुण मतलब क्वालिटी, जैसे गुडनेस बोलते हैं ना, गुडनेस का मीन भलाई होता है। ऑनेस्टी बोलते हैं, उसका मतलब ईमानदारी होता है। हाइट बोलते हैं, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है। क्लेवरनेस बोलते हैं, उसका मतलब चालाकी होता है। विजडम मीन बुद्धिमानी होती है। ब्यूटी मीन सुंदरता होती है। ब्रेवरी मीन बहादुरी होती है। तो जिससे इनका बोध होता है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। या दशा कोई, ठीक है, स्टेट यानी पॉवर्टी, जैसे किसकी दशा कैसी है कि वो गरीब है। पॉवर्टी निर्धनता, स्लेवरी पराधीनता, चाइल्डहुड बचपन, यूथ युवावस्था, सिकनेस बीमारी, डेथ मृत्यु। कार्य यानी लाफ्टर हंसी। कार्य मीन आपका जो है यानी जो एक्शन कार्य, ठीक है, लाफ्टर हंसी, फ्लाइट उड़ान, मूवमेंट आंदोलन। ओके, थेफ्ट चोरी, रिवेंज बदला, जजमेंट न्याय। ठीक, इसके जिससे मतलब जो जिसमें ये बातें हों वो आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके, जो भी मतलब इन चीज़ों का बोध कराते हैं, किसका, क्वालिटी का, स्टेट का, फीलिंग का और इमोशन का, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ओके, जैसे इसमें ना द लेंथ, और क्या होता है ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना तो आप इनको देख सकते हो और ना ही छू सकते हो। जैसे लेंथ आपसे बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो लेंथ को ना तो आप छू सकते हो ना ही आप देख सकते हो, है ना। नॉलेज को आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम को भी ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, इसलिए ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एवरी पेरेंट शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो सेफ्टी को भी हम ना देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, मतलब जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर जिसे ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है मटेरियल नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। हम उन्हें केवल क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हम एक सुंदर गुलाब को क्या है देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को केवल हम सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके, अब जैसे चाइल्ड है, अगर उसमें हम हुड लगा दें तो वो चाइल्डहुड हो जाता है, और जो चाइल्डहुड है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अगर हम फ्रेंड कहते हैं तो वो जो है हमारा, आपको पता है ना, फ्रेंड जो है हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम उसमें फ्रेंडशिप लगाते हैं एस और उसे हम फ्रेंडशिप कह देते हैं, तो हम जब उसे फ्रेंडशिप कहेंगे तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। ओके, अब है हमारा मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल जो है आपका नाम से ही जैसे पता चल रहा, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल का नाम या सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, जिनसे क्या होता है चीज़ें बनी होती है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती है। ओके, वो आपका मटेरियल नाउन, यानी जैसे आप देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल कोल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड ETC। देख रहे हैं आप, ये मिल्क है, जैसे मिल्क दूध होता है और उससे कितनी चीज़ें बनती है, बटर बनता है, चीज़ बनता है। ओके, और आपके जो गोल्ड होती है, गोल्ड से आप देखते हो ज्वेलरी बनती है, नेकलेस बनता है, आपकी रिंग बनती है, आपके कान के झुमके बनते हैं। ठीक है, जो गोल्ड हमने कहा, तो गोल्ड यानी कोई पदार्थ है ना, उससे कोई चीज़ बन रही है, रिंग बन रही है, तो ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। वुड जो है लकड़ी जो है एक पदार्थ है और उससे आपके क्या होता है चेयर मेज बनती हैं और आपके जो है बेड वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ नाउन हो गया आपका। ठीक, यानी ये आपका जो है मटेरियल नाउन। ओके, जैसे मतलब आपका गोल्ड से जो है आपकी क्या होती है
रिंग बनती है, ठीक है। तो ये जो है आपके मतलब जिनमें कोई पदार्थ लगा होता है वो आपका जो है मटेरियल नाउन कहलाता है, ओके। तो यहाँ पे जो है मटेरियल नाउन के टाइप्स होते हैं और ये दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बुक्स को जो है गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, पेन, ग्लास, टॉफ़ीज़, इन सबको आप गिन सकते हैं। तो ये जो है काउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी अनकाउंटेड, जिसको आप गिन नहीं सकते, यानी मिल्क, शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर, इन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन जो है आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो गई, यानी जिसमें कोई पदार्थ लगा होता है। जैसे गोल्ड से रिंग बनती है, तो जो ये गोल्ड होता है वो आपका जो है मटेरियल नाउन होता है, ओके। उसमें आपके टाइप्स होते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अकाउंटेबल नाउन हो सकता है जिसे हम गिनते हैं, जैसे बुक्स हैं 1 2 3 4, इसे हम गिन सकते हैं ना, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। और जैसे मिल्क है, शुगर है, इनको हम गिन नहीं सकते ना, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ओके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पिक्चर से समझिए आप, देयर आर 3 ग्लास, यहाँ पे एक 3 लिखा हुआ है, 3 ग्लास, तो ये ग्लास को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। आई सॉ 3 कैमल्स ऑन द डेजर्ट, तो यहाँ पे कैमल्स को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, तो ये आपका जो हो गया काउंटेबल नाउन हो गया। यहाँ पे 9 बॉक्सेस, इनको आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 4 पिक्चर, इन्हें आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। देयर इज सम मिल्क इन द जग, तो जो ये मिल्क है इसे आप गिन नहीं सकते हो, ओके। सिर्फ इसके आप मेजरमेंट कर सकते हो कि कुछ मिल्क है जग में, हम ये बोल सकते हैं, सम मिल्क बोल सकते हैं, बट इसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये जो आपका है अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आपने देखा कि हमने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन यानी संज्ञा, ओके, किसी भी नाम को, ओके। आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी नाम, चाहे वो जगह का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं, आपने ये देखा। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा कि जो है 5 टाइप्स के आपके नाउन होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, या मतलब किसी स्थान का नाम, वो प्रॉपर हो गया। उसके बाद देखा आपने कॉमन नाउन, जो सब में कॉमन है, ओके। जैसे आप किसी के लिए बॉय कहते हो तो वो सब में कॉमन है, स्टूडेंट आप बोलते हो तो सब में कॉमन होता है वो, लेकिन उसी में आप अगर किसी का नाम बोल देते हो तो वो पर्टिकुलर जो है वो आपका पर्टिकुलर नेम जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और जो कॉमन है वो कॉमन नाउन हो जाता है आपका, ठीक। फिर आपने देखा कलेक्टिव नाउन, यानी किसी भी चीज़ का समूह, ठीक है। मतलब किसी समूह को ना हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने कहा डांसर का समूह, और उसे हमने एक नाम दे दिया, ट्रुप, उसके लिए नाम दे दिया, तो वो ट्रुप जो है आपका, वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। अगर हमने किसी, जैसे हम जो प्लेयर्स होते हैं ना, खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, और ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो हम उन्हें ग्रुप होता है उनका खिलाड़ियों का, तो हम उन्हें बोल देते हैं, टीम बोल देते हैं उसके लिए। तो जो टीम आपका होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ओके। उसके बाद आपने देखा कि आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ईमानदारी, बचपना, इन सब को हम महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं, तो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ओके। और मटेरियल नाउन, जिसमें कि कोई पदार्थ लगता है, ओके। जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए गोल्ड लगता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए वुड लगता है, तो गोल्ड और वुड जो है आपके, वो जो है आपके मटेरियल नाउन हो जाते हैं, ओके। फिर आपने इसमें ये सारी चीज़ें जो थी आपने देखी, ठीक है। उसके बाद अब आपका है जेंडर। नाउन के जो हैं जेंडर होते हैं, उन्हें हम देखते हैं, ओके। देखिए, नाउन के जेंडर, यानी जेंडर मीन लिंग होता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, द नाउन जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 प्रकार के जो है, अंग्रेजी में जो है 4 आपके लिंग होते हैं, ओके। तो कौन कौन सा होता है? एक तो आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है, इट डिनोट्स द मेल पर्सन और एनिमल। तो क्या होता है, जिन नाउन से पुरुष का बोध होता हो वे पुल्लिंग
यानी मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। जिनसे मतलब क्या है, पुरुष का बोध होता है, पुल्लिंग जिसको आप बोलते हो हिंदी में, तो वो आपका जो इंग्लिश में है मैस्कुलिन जेंडर उसे बोलते हैं। जैसे मैन आप बोलते हो, बॉय, किंग, फादर, लायन, इससे पुरुष का बोध हो रहा है ना, तो ये आपके जो है मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। बॉय, फादर, अंकल, सन, मॉन्क, हॉर्स। फेमिनिन जेंडर इट डिनोट्स द फीमेल पर्सन और एनिमल। जिन नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल गर्ल, मदर, आंट, डॉटर, नन, मेयर। कॉमन जेंडर देखिए, कॉमन जेंडर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग, ओके। इनसे क्या होता है, इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन और एनिमल, दोनों को ही ये डिनोट करते हैं, मेल को भी और फीमेल को भी। मीन्स नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयोग होने वाली संज्ञाएं जो है आपकी उभयलिंग कहलाती हैं, ओके। जैसे फ्रेंड, पीपल, एनिमल, पर्सन, राइडर, डॉक्टर। न्यूटर जेंडर आपका क्या है, नपुंसक लिंग है ये। जो नाउन इट डिनोट्स नाइदर मेल, नर, फीमेल, पर्सन और एनिमल। जो नाउन क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, वे आपके नपुंसक लिंग कहलाते हैं, ओके। जैसे आपका क्या हो गया, बुक, पेन, लैम्प, पोइट्री, कार, पॉन्ड, ओके। ये आपके जो हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। और न्यूटर जेंडर नाउन के जो आपके एक वचन रूप के लिए इट का प्रयोग होता है, और इट्स जो है उसका सर्वनाम का प्रयोग जो है इट्स के लिए किया जाता है, ओके। समझ में आया। मतलब जैसे ये देखिए नाउन है जिसको मतलब नाउन जो है संज्ञा में जो है जेंडर भी होते हैं, ठीक है, लिंग भी होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, 4 लिंग होते हैं। एक तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है, ये क्या है, मतलब मेल को डिनोट करता है, ओके। जैसे हम कहते हैं ना बॉय बोलते हैं, तो जो लड़का होता है उसके लिए आप बॉय बोलते हो, मेल होता है ना। फादर जो है मेल होता है ना, अंकल मेल होता है। तो ये आपके जो है मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं, ओके, ठीक। इसको पुल्लिंग आप जो हिंदी में बोलते हो। और फेमिनिन जेंडर आप क्या बोलते हो, स्त्रीलिंग बोलते हो, यानी लड़की के लिए आप बोलते हो गर्ल, मदर, ये सब जो है एक स्त्रियाँ ही तो है ना। तो ये आपके आंट आप जो बोलते हो, डॉटर जो बोलते हो, तो ये आपके फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग आ जाते हैं, ठीक। और कॉमन जेंडर आपके क्या होते हैं, मतलब देखिए जहाँ पे आपने फ्रेंड कहा, तो यहाँ अभी आप फ्रेंड कह दिया तो फ्रेंड सभी के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तो मालूम है कि ये आप लड़की फ्रेंड के लिए बात कर रहे हो या लड़के फ्रेंड के लिए, तो फ्रेंड आपने कह दिया सीधे सीधे, तो फ्रेंड वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल को डिनोट करते हैं वो आपके फेमिनिन जेंडर हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी कॉमन जेंडर वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। दोनों जातियों के लिए जिनका मतलब प्रयोग होता है। जैसे एनिमी कह दिया, दुश्मन कोई भी हो सकता है, वो आदमी दुश्मन भी हो सकता है, औरत दुश्मन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एनिमी कहा है, तो ये कॉमन जेंडर हो गए। और न्यूटर जेंडर क्या हो गए, जैसे ना ही मेल के लिए होते हैं ना ही फीमेल के लिए या पर्सन, एनिमल, किसी के लिए नहीं। जैसे आपकी निर्जीव चीज़ें होती है ना, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, ये आपकी सारी निर्जीव चीज़ें तो हैं, तो इनके लिए जो आप कहते हो वो आप जो है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, ठीक है, ये न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं, ठीक। जेंडर 4 हो गए, मैस्कुलिन, फेमिनिन। मैस्कुलिन फेमिनिन तो आप जानते ही हैं, मैस्कुलिन आपका जो हो गया मेल और फेमिनिन जो हो गया आपका फीमेल। और कॉमन जो आप मतलब लड़के लड़की किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर कहा आपने तो पता नहीं है कि लेडी डॉक्टर या जेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए ही डॉक्टर यूज कर देते हैं, ओके। तो ये कॉमन जेंडर के अंदर आ गया। और न्यूटर जैसे निर्जीव चीज़ें जो भी आपकी होती है ना, बुक आपकी जो पेन, ये सारी चीज़ें जो है न्यूटर जेंडर के अंदर आ गई। अब आपका है द नाउन यानी नंबर, ठीक है। ए नाउन हैज़ 2 नंबर्स। नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा प्लूरल नंबर होता है, ओके। इट शोज 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मतलब हम एक के लिए बात कर रहे हैं ना, तो वो एक वचन, जिसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। एक वचन, बहुवचन ये बोलते हैं ना हम हिंदी में, तो हम एक के लिए बात कर रहे हैं तो उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और हम बहुत सारों के लिए बात करते हैं तो प्लूरल। जैसे हमने बॉय कहा, एक लड़के के लिए बात कर रहे हैं हम बॉय कह देते हैं, और हमने बॉयज कहा तो हमने उसमें एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया, बहुत सारे लड़कों के लिए हम यानी
बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा ट्री, ऑक्स, बिल्डिंग, स्टोरी, मैन, स्टूडेंट, प्लूरल में इट शोज मेनी पर्सन, प्लेसेस और थिंग, ट्रीज, ऑक्सन, बिल्डिंग्स, स्टोरीज, मैन, स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप एक लड़की की बात करते हैं तो आप गर्ल बोलेंगे, वो एक वचन हो गई सिंगुलर। अगर आप बहुत सारे लड़कियों की बात बोलते हो तो आप एस लगा देते हो, गर्ल्स आप बोलते हो तो वो जो है आपका प्लूरल हो जाता है, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। और जब हम टेंस सीखते हैं आपको एक की बात भी ध्यान रखनी है कि टेंस के अंदर जो है ही, सी, इट जो है आपका सिंगुलर के अंदर आता है, ठीक है। और जो प्लूरल है उसके अंदर आपका आई, यू, वी, दे, ये आपका प्लूरल के अंदर आता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी आपको बताई मैंने। अभी आपको पहले नाउन बताया मैंने और उसके बाद नाउन के टाइप्स बताए, उसके बाद आपको नाउन के जो जेंडर यानी लिंग होते हैं, 4 लिंग वो बता दिए हैं, और फिर आपको नाउन नंबर यानी एक वचन बहुवचन ये बता दिए है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।